क्या आप पहली स्टेयर चढ़े बिना टॉप की स्टेयर पे चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आपको पहली स्टेयर पे चढ़ना है तो फिर आप टॉप पे आप ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल यही हिसाब है इंग्लिश का। जब तक आप बेसिक इंग्लिश नहीं सीखेंगे, बेसिक इंग्लिश में ही आप कहीं ना कहीं जो कंफ्यूज रहेंगे, तो आप एडवांस पे कैसे जाएंगे? ठीक है, तो आज की ये जो सीरीज हमारी चल रही है बेसिक इंग्लिश की, बेसिकली इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सीख लीजिए ताकि हम आपको एडवांस इंग्लिश पे ले जा सकें आसानी से। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है इसको मिस ना कीजिएगा। ग्रामर की सीरीज चल रही है अभी, और अभी हमने जो क्लासेस शुरू की है पैसिव वॉइस की हैं। पैसिव वॉइस हमने पिछली वीडियोस में काफी हद तक क्लियर किया है। अच्छा, अब हम क्लास की तरफ आएंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हेडिंग नोट कर लीजिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस लास्ट क्लास में आपने पढ़े इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस पढ़े, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। क्या यही पैसिव है? अब ये भी नहीं है। अच्छा, और है पैसिव वॉइस? बिल्कुल और है भाई, अभी खत्म नहीं हुए पैसिव वॉइस। आपने एग्जाम्स में सिर्फ ये नहीं देखे होंगे कि इस टेंस को, ये जो एक्टिव टेंस है इसको पैसिव बना दीजिए, इस पैसिव को एक्टिव बना दीजिए। नहीं, मॉडल वर्ब्स ही आते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं आपके पास? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये है मॉडल वर्ब्स। अच्छा, अब इनके साथ एक चीज याद रखनी है आपको। कैन के साथ बी लगेगा, कुड के साथ बी लगेगा, मे के साथ बी लगेगा, माइट के साथ बी लगेगा, शुड के साथ बी, मस्ट के साथ बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं है, आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाएंगे ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि पैसिव वॉइस कंप्लीट आपके पक्के होने चाहिए। आप एग्जाम्स में रट्टा नहीं लगाएं, क्योंकि रट्टा आप आज लगाएंगे, आप आखिरी बाद में आपको ये चीज याद नहीं रहती, वो उसी वक्त रिपीटेशन होती है तो याद रहता है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे पैसिव को, तो फिर आप क्लियर हो सकते हैं। इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आप आके कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया है पैसिव का। ठीक है, तो अब आज की हेडिंग है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हेडिंग ये है क्योंकि पैसिव वॉइस की ही सीरीज चल रही है अभी। कोई क्लास बीच में हम कोई भी इस तरह की दूसरी जो रिक्वेस्ट की जाती है वो वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी। ठीक है, पैसिव की सीरीज है अभी। तो आज की हम क्लास की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस विद मॉडल्स। मॉडल्स क्या हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे तो आपको मैंने पता है। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये हैं हमारे पास मॉडल्स। ठीक है, इसके साथ भी बनते हैं। ठीक है, आई कैन डू दिस, ये सेंटेंस सुना है आपने? मैं ये काम कर सकती हूँ। इट कैन बी डन बाय मी, ये काम मेरे जरिए हो सकता है। यू कैन डू दिस, आप ये काम कर सकते हैं। यू कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय यू, ये काम आपके जरिए किया जा सकता है। पहचान इसकी सिंपल ही होती है, जा सकता है, ये काम किया जा सकता है, ये पहचान होती है इसकी। अच्छा, अब मॉडल वर्ब्स हमने नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। सोचिएगा भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म सोचा तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक सेंटेंस है, इसमें मॉडल वर्ब्स में सब्जेक्ट मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का जरा कम यूज होता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब होता है कोई भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वो जो सेंटेंस आपने बनाया था पुअर शुड बी हेल्प, वो मॉडल वर्ब ही था। ठीक है, तो लेकिन वो एक रिक्वेस्ट के वे में भी आता है, शुड और मस्ट, तो इसलिए आपको बताया था। अच्छा, अब इसके सेंटेंस हम बनाते हैं उर्दू में। उसको एक चांस दो, प्लीज गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्लीज गिव हिम अ चांस, प्लीज गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, ये भी हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है उसे एक चांस, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी वन चांस। ठीक है, अच्छा, उसे एक और मौका दिया जा सकता है। इसको कैसे बनाएंगे? दिया जा सकता। अच्छा, ता, ती, थे, अब तक हमने प्रेजेंट डेफिनेट में पढ़ा था, जाता, जाती, ये होता है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट। कोई भी काम कर सकता, सकती, कैन, ये जहन में रखना है आपको। उसको एक मौका दिया जा सकता है। ही कैन बी गिवन अ चांस, he can be given an opportunity, ये है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, उर्दू में मैं लिख देती हूँ। उसे एक मौका दिया जा सकता है, उर्दू में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए
कि किस तरह से इसका बनेगा। उसे अच्छा ये नहीं कहा जा रहा कि मुझे एक चांस दो, उसको एक मौका दें, उसे एक मौका दिया जा सकता है, उसको एक मौका दें, प्लीज गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको दे दें। अब ये कहा जा रहा है उसे दिया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसको मौका दे दें, प्लीज गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, अब मैं कह रही हूँ दिया जा सकता है, ठीक है। प्लीज गिव प्लीज उसको एक मौका दिया जा सकता है, ही कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फर्क समझ में आया आपको? बोलने में बात एक ही की जा रही है, कोई चेंज नहीं है। वो इन अदर वर्ड्स के आप इस तरफ से एयर पकड़ो, इस तरफ से एयर पकड़ो, बात एक ही है। उसको एक मौका दीजिए, उसको एक मौका दिया जा सकता है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही बात हो रही है। बस पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, ये आपको समझना है। एक में दिया जा एक में कहा जा रहा है दे दें, उसे मौका दे दें। एक में कहा जा रहा है कि उसको दिया जा सकता है, he can be given an opportunity, ठीक है। अच्छा, he can be given an opportunity, चांस भी हो सकता है, ठीक है, चांस भी हो सकता है, ठीक है। You can answer this question, you can answer this question, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपने एक्टिव बना दिया, क्या मुझे इसका पैसिव बनाना है, मैं कैसे बनाऊं? You can answer this question, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा, मैं एक चीज भी आपको समझा देती हूँ, ये मैं सेंटेंस आपके सामने हाईलाइट करके लिख, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब मुझे बनाना है इसका पैसिव, ये जहन में रखें, पैसिव बनाना है ना आपको। सब्जेक्ट इधर गया, ऑब्जेक्ट इधर लेके आ गए, दैट्स इट। फिर आपके लिए पैसिव बनाना बहुत आसान है। आप ये कंफ्यूज हो ना कि किस तरह बनेगा, कि अच्छा दो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये जहन में रखिएगा। दो ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात जो वर्ब के करीब होगा उसको हम पिक करेंगे। क्या अब क्या बनेगा? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, कैन बी आंसर्ड बाय यू, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यू। ये क्वेश्चन आपके जरिए आंसर किया जा सकता है। अब आंसर किया जा सकता है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको बोलने में? फर्क कुछ भी नहीं है। पैसिव वॉइस बेसिकली ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सामने लेकर आओ, उसको बताओ, ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी अहमियत दो, इन अदर वर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, आपने उसे सजा दी जानी चाहिए, ठीक है, उसको अरेस्ट होना चाहिए, उसको सजा दी जानी चाहिए, उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये तो एक्शन आ गया, ठीक है। उसे सजा दी जानी चाहिए, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्या बनेगा? सेंटेंस उर्दू में पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उसे ही चाहिए। अच्छा, ये उर्दू में तो पता होगा ना आपको कि शुड जो होता है चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस। मस्ट फोकस करता है, ऑब्लिगेशन आती है इसके अंदर कि आपने हर हाल में करना है, नो का चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ही शुड, क्या मैं यहाँ पे बी लगाऊं? बन जाएगा सेंटेंस अगर बी ना लगाऊं? अच्छा, मैं बी अगर नहीं लगाती, ही शुड अरेस्टेड, ये सेंटेंस सही रहेगा? आप थोड़ा सा सोचिए। नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें बी लाजमी चाहिए। मॉडल वर्ब हमारे पास शुड है, शुड के साथ हमने बी का एडिशन लाजमी है। ही शुड बी अरेस्टेड, ही शुड बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसको पनिश किया जाना चाहिए। ही शुड बी पनिश्ड, थर्ड फॉर्म, फोकस करना है थर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस है, ही शुड नॉट बी इन्वाइटेड इन द पार्टी, उसको पार्टी में इन्वाइट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसको इन्वाइट नहीं करो पार्टी में। दो सेंटेंस लेकर आते हैं, उसको इनवाइट नहीं करो, डोंट इनवाइट हिम इन पार्टी, उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनवाइटेड। फर्क समझ में आया? बात एक ही की जा रही है, तरीके चेंज है, दैट्स इट। एक्टिव पैसिव बस ये है। ही शुड नॉट बी इनवाइटेड इन पार्टी, उसे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। करना चाहिए, किया जाना चाहिए, बात एक ही है, इन्विटेशन की बात हो रही है। थर्ड फॉर्म क्यों लगाई भाई? अरे थर्ड फॉर्म ही तो लगेगी भाई, पैसिव वॉइस है ये, एक्टिव नहीं है। इसी से तो आप पिक करते हैं कि सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। अच्छा, उसे ये किताब खरीदनी चाहिए, ठीक है। ही शुड परचेज दिस बुक, ठीक है, ये किताब खरीदी जानी चाहिए। दिस बुक
शुड बी परचेज। डिफरेंस समझ में आया आपको? एक में कहा जा रहा है उसे किताब खरीदनी चाहिए या आपको ये किताब खरीदनी चाहिए, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। यू शुड वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो देखी जानी चाहिए। अगर आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दिस वीडियो शुड बी वॉच। क्या फर्क नजर आया? बात एक ही की गई है, लेकिन एक्टिव पैसिव ये है डिफरेंस। अच्छा, एक सेंटेंस है आपके पास, एक फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ। ऑफिस साफ किया जाएगा, ऑफिस विल, एक सेंटेंस हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस आपके सामने रखा, ही शुड नॉट बी इनवाइटेड इन पार्टी। अच्छा, ये शुड दिस बुक बी परचेज। अच्छा, मैं इसका इंटरव्यूटिव बनाना चाह रही थी, मैं आपके सामने बनाती हूँ। पहले एक सेंटेंस नोट कीजिए, एक सेंटेंस है, यू शुड परचेज दिस बुक। आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, यू शुड परचेज दिस बुक। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ नहीं, बुक के ऊपर फोकस करो भाई, बुक को थोड़ा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के लाओ। कैसे बनाएंगे? दिस बुक शुड बी परचेज बाय, दिस बुक शुड बी परचेज बाय यू। ये बुक परचेज की जानी चाहिए, खरीदी जानी चाहिए। ये बुक, ठीक है, आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, ये बुक खरीदी जानी चाहिए। ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेंटेंस आप बनाते हैं। अच्छा, इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे लेके जाएंगे? शुड दिस बुक बी परचेज, शुड दिस बुक बी परचेज। क्या आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए? ये क्या किया हमने? इंटेरोगेटिव बना दिया, शुड दिस बुक बी परचेज। क्या आपको ये बुक परचेज क्या ये बुक परचेज की जानी चाहिए? ये बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। वाई शुड दिस बुक बी परचेज, ये बुक क्यों परचेज की जानी चाहिए, ठीक है। ये बन गया WH। कोई मुश्किल आ रही है? WH तो इसमें बहुत बनाना बहुत इजी है, जब तक शुरू से अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं। WH मैंने आपको शुरू से बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ना आपके पास, उससे पहले WH लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसको एम्फसाइज करके इसलिए बोलती हूँ कि हर जगह वाई नहीं यूज कर सकते, हर जगह आप वेयर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन विन द मैच। आई कैन या ही कैन विन द मैच, ही कैन win the, he can win the match, he can win the match, the match can be won, मैच जीता जा सकता है by him, the match can be won by him, किसके जरिए जीता जा सकता है? by him, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम बनाते हैं, ये हमने बना लिए हैं, कैन के ज्यादातर यूज किए हैं, और हमने जो सेंटेंस हमने बनाए हैं मस्ट के बनाए, शुड के बनाए। अच्छा, एक होता है हैव टू, आपको ये कार वॉश करनी पड़ती है, यू हैव टू वॉश दिस कार, ठीक है। आपको ये बाइक वॉश करनी पड़ती है, यू हैव टू वॉश दिस बाइक। अच्छा, इसका मैं पहले उर्दू में लिखती हूँ, आपको बाइक वॉश करनी पड़ती है, ठीक है, आपको बाइक वॉश करनी पड़ती है। अच्छा, यू हैव टू वॉश बाइक बन गया, एक्टिव सेंटेंस बनाया हमने, यू हैव टू वॉश बाइक, यू हैव टू वॉश। थोड़ा सा मैं इसको सेंटेंस को बराबर कर देती हूँ क्योंकि आगे ट्रांसलेशन लिखी हुई है, इस वजह से। यू हैव टू वॉश बाइक, ठीक है। बाइक हैव टू बी वॉश्ड, बाइक हैज टू बी वॉश्ड बाय यू। क्या किया आपने? पैसिव बनाया, किस तरह से? कार कह रहे हैं आप, ये बाइक कह रहे हैं, कार हैव टू बी वॉश्ड बाय, ठीक है, कार हैव टू बी वॉश्ड बाय यू। इसको यहाँ पे भी कार ही लिख देते हैं क्योंकि अक्सर जो अकॉर्डिंग टू जो रियलिटी है बाइक वॉश नहीं की जाती है, अक्सर कार वॉशिंग होती है, तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया, कार हैव टू बी वॉश्ड बाय यू, ठीक है। आपको कार वॉश करनी पड़ती है, तो ये बन गया हैव टू के साथ। अच्छा, अब एक है ही मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, अभी हम मॉडल वर्ब से ही हैं, अभी हम आगे जो मजीद सेंटेंस आएंगे उस पे नहीं है, ठीक है। ही मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, क्या ये पैसिव है हमारे पास? नहीं, ये एक्टिव है, मुझे इसको बना के दीजिए अब आप बना के दीजिए, मुझे इसको बनाइए आप पैसिव में। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहीं यहाँ पे? बिल्कुल, ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास। अच्छा, मस्ट है, मॉडल वर्ब कोई नजर आ रहा है यहाँ पे? ये रहा मॉडल वर्ब। कोई वर्ब नजर आ रहा है यहाँ पे? ये रहा वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट है हमारे पास? ये रहा सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अब तक? ये जहाँ पे मस्ट का होगा, मॉडल का, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे शुरू में, बिल्कुल लाएंगे। दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड
बाय ही कैसे बनेगा? अरे हमारे पास ही का प्रोनाउन मौजूद है, हिम। दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड बाय हिम, ठीक है, दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड बाय हिम। ये हो गए हमारे मॉडल वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। रिक्वेस्ट भी है, कुड भी है। अच्छा, कुड जहन में रखिएगा, रिक्वेस्ट के लिए वुड यू या विल यू, ये बहुत फॉर्मल वे है। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, ये बहुत ही फॉर्मल वे, ये बहुत अदब के साथ आप किसी को कह रहे हैं। कैन यू प्लीज ओपन द डोर, कैन क्या होता है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है। कैन और कुड इनफॉर्मल है। वुड ये आता है वुड यू प्लीज डू दिस, क्या आप ये मेरे लिए ये काम करेंगे, ये फॉर्मल वे है। लेकिन समझाने के तौर पे कुड का सेंटेंस बना रही हूँ, ठीक है। सेंटेंस है कुड यू ओपन द डोर। अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या ये मेरे पास ये बताए मुझे, क्या ये अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव है या एक्टिव? तो ये है, लेकिन क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव तो नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, जब भी जहन में रखिएगा मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आए वो इंटरोगेटिव है, ठीक है। शुरू में जब आएंगे, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकेंगे, ठीक है, ये इस सेंस में आता है, ठीक है। तो क्या है? इंटरोगेटिव है। कुड यू ओपन द डोर। अच्छा, अब इसका हम पैसिव बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? कुड द डोर बी ओपन, कुड द डोर बी ओपन बना सकते हैं, बी लगेगा, बी तो लगना ही है मॉडल वर्ड के साथ। कुड द डोर बी ओपन बाय यू कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, नहीं लिखेंगे बाय यू, सेंटेंस आपका पैसिव बनाना है, बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ हो, कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, फिर वो सेंटेंस आपका रॉन्ग कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वहां से स्किप कर दिया। क्यों कर दिया भाई? उन्होंने दिया है, जब दिया है तो फिर आपने करना है। कुड द डोर बी ओपन्ड बाय यू, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव पैसिव, ठीक है। अच्छा, अब वाई कुड ही नॉट रीड द बुक, वाई कुड ही नॉट रीड द बुक्स, ये क्या है हमारे पास? वाई के साथ है, इजी है। कुड ही नॉट रीड द बुक्स, कैन ही नॉट रीड द बुक्स, या वो बुक्स नहीं पढ़ सकता? वो बुक्स क्यों नहीं पढ़ सकता? वाई कैन ही नॉट रीड द बुक्स, ठीक है। अब ये बन गया सेंटेंस। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसका? अच्छा, पहले हम इसका एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। वाई कुड ही नॉट रीड द बुक्स, वाई कुड ही नॉट रीड द बुक्स, ये हमारे पास WH बना हुआ है। एक्टिव सेंटेंस कुड का, मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस विद WH, इसको बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल है? बुक्स है हमारे पास, क्या हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? यहाँ पे बिल्कुल बनाना चाहिए। किस तरह बनाएंगे? वाई कुड द बुक्स नॉट बी रेड, वाई बी क्यों लगाया? अरे बी तो लगना है ना, क्योंकि अब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट शुरू में लेकर आ गए हैं, हमें बुक्स को हम शुरू में लेकर आ गए। अगर ये सब्जेक्ट होता तो जाहिर सी बात है फिर बी नहीं लगता, सब्जेक्ट हटाया हमने। सब्जेक्ट क्या है? ही शी इट सब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट जब बुक है, बुक सब्जेक्ट, अब उसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें फिर बी का एडिशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब और सेंटेंस हम बनाते हैं। यू शुड ओपन द विंडो, सेंटेंस इजी है, इजी बहुत है, 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको बोलने के। कैसे? यू शुड ओपन द विंडो शुड बी ओपन, एक ये बन गया। डिफरेंट वे बता रही हूँ, हर सेंटेंस को कहने का पैसिव में डिफरेंट वे हो सकता है। द विंडो शुड बी ओपन, द विंडो शुड बी ओपन, द विंडो शुड बी ओपन। रिक्वेस्ट करनी है, कैसे बोलूंगी? यू आर, अच्छा फिर शुड का हम यूज खत्म कर देंगे, इस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ रिक्वेस्ट में। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ओपन द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ओपन द विंडो। लेट द विंडो बी ओपन, ये भी हो सकता है। एक सेंटेंस को किस किस तरह से आप बना सकते हैं ये आपको बता रहे हैं, बस ध्यान में रखिएगा। कहीं पे ऑर्डर है, कहीं पे रिक्वेस्ट है, कहीं पे कहा जा रहा है कि काम आपको करना चाहिए। लेट द विंडो बी ओपन, बन गया सेंटेंस। अच्छा, तो ये हमने कवर किए हैं मॉडल वर्ड्स, पैसिव वॉइस के मॉडल वर्ड्स, ठीक है। अब ये हमने आपको काफी हद तक बहुत सारी स्टेयर्स पैसिव वॉइस की चढ़ा दी है। आराम से आप स्टेयर्स पे इजीली स्लोली ग्रेजुअली आप स्टेयर्स को चढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब आप जो है पढ़ेंगे एडवांस रूल पैसिव वॉइस का, वो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बेहद ख्याल रखिएगा, हमारी एक्टिव पैसिव की सीरीज अभी जारी है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।